जय श्री राधा कृष्ण। पुराणों के अनुसार पापन कुशा एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने पर 100 सूर्य यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को नियम से करने पर 3 पीढ़ियों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और चंद्रमा के बुरे प्रभाव को रोका जा सकता है। इसका व्रत करने के फलस्वरूप शुभ फलों की वर्षा होने लगती है। मनुष्य को यमलोक का दुख नहीं भोगना पड़ता। बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान भी मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जूते, जल और छाते का दान करता है, उसे कभी भी यमराज के दर्शन नहीं होते। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस एकादशी की रात्रि में जागरण करता है वो स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इस एकादशी के दिन दान करने से भी बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का पूरा फल हमें तभी मिलता है जब हम नियम और विधान से इसकी पूजा करें। इसलिए अब आज इस वीडियो में हम पापन कुशा एकादशी की पूजा विधि और महत्व जानेंगे। क्या स्पेशल भोग लगाएं, पारण कैसे करें, क्या दान करें, किन बातों का ध्यान रखें और एक महा उपाय भी बताऊंगी। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करना, और अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फ़ोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, पापन कुशा एकादशी का महत्व बताऊं तो पापन कुशा एकादशी बहुत ही महान फलदायी एकादशी है। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने और कथा सुनने मात्र से इंसान के बहुत से पापों का नाश हो जाता है और उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। इस दिन मौन रहकर पूजा, व्रत आदि करना भी बहुत उत्तम कहा गया है। माना जाता है कि पापन कुशा एकादशी का व्रत करने वाले का मन शुद्ध और निर्मल बन जाता है। पापियों को भी इस व्रत करने से अपने बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और यही कारण है कि क्षमा याचना करने के लिए ये व्रत जरूर ही करना चाहिए। ये पापन कुशा एकादशी पापों का नाश करने वाली है और इस कारण से ही इसका नाम पापन कुशा एकादशी पड़ा। पापों पे अंकुश लगाने वाली, मतलब पाप रूपी हाथी को पुण्य रूपी व्रत के अंकुश से भेदने वाली एकादशी, और इसी से इसका नाम पापन कुशा एकादशी पड़ा। ये एकादशी मनुष्य को मन वांछित फल देकर उसके सभी पापों को हर लेती है, इसलिए ही इस एकादशी को पाप हरनी एकादशी भी कहा जाता है। पापन कुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। अश्विन मास को पद्मनाभ मास कहा जाता है। इस व्रत से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में पापन कुशा एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। शुरू करने से पहले देखो, जो लोग व्रत नहीं करते वो सच्चे मन से भक्ति के साथ एकादशी की पूजा कर ले और कथा सुन ले और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर दे, तो ऐसा करने से भी भगवान विष्णु की कृपा उन्हें सहज में ही मिल जाती है। अब मैं आपको डिटेल में थोड़ा एकादशी व्रत की पूजा विधि बता रही हूँ। एकादशी व्रत के जो नियम है वो दशमी के दिन से ही शुरू होते हैं। दशमी को एक समय भोजन करेंगे और सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं खाएंगे। दशमी को चावल भी नहीं खाने हैं। रात को भगवान नाम का जाप करते हुए जमीन पर सोएंगे और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेंगे। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठे और नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करें। अगर किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हो तो सबसे उत्तम है, वरना घर में ही नहाने के जल में गंगा जल डाल के फिर स्नान करें। स्नान के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहने, सफ़ेद या पीले कपड़े पहनना ज़्यादा उत्तम है। स्नान के बाद पूजा की तैयारी करें। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं और हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। फिर भगवान के समक्ष अपने व्रत का संकल्प लें और प्रार्थना करते हुए कहें, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दयालु, हे दीन दयाला, कृपा के सागर, मेरे व्रत को निर्विघ्न पूरा करवाना, और अगर इस बीच मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे व्रत को पूर्ण मानना।
अच्छा, कई लोग अश्विन मास एकादशी से ही कार्तिक स्नान शुरू करते हैं, तो वो एकादशी व्रत के साथ कार्तिक स्नान नियम का संकल्प भी जरूर लें। एक और बात, पूजा से पहले अपने माथे पे सफ़ेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर पूजा करें। जो दीक्षित हैं और अपने संप्रदाय का तिलक लगाते हैं वो तो वैसे ही लगाएं, पर जो लोग रोज़ तिलक नहीं लगाते वो एकादशी पर ज़रूर ही तिलक लगाएं। इससे हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं, पूजा पाठ ध्यान आदि में ज़्यादा मन लगता है। अच्छा, इसके बाद भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें और फिर इसके बाद घर के मंदिर में कलश की स्थापना करें। अब कलश के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। पापन कुशा एकादशी के दिन गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप की पूजा की जाती है। अगर आपके सेवित शिव विग्रह लड्डू गोपाल, युगल सरकार या शालग्राम जी है तो उनका बढ़िया पंचामृत से अभिषेक करें और सुंदर वस्त्र आभूषण श्रृंगार धारण करवाएं। फिर भगवान श्री हरि विष्णु को पुष्प और ऋतुफल अर्पित करें। पीले फूल, पीले फल, पीले मिष्ठान से भगवान जल्दी प्रसन्न होकर साधक के मन की हर इच्छा पूरी करते हैं। पापन कुशा एकादशी पर भगवान पद्मनाभ को लाल कमल का फूल जरूर अर्पित करें। नारियल, कचरी, पान, चंदन, मौली, मेवा आदि भी जरूर अर्पित करें। पूजा में तुलसी पत्र का विशेष महत्व है, इसलिए तुलसा दल मंजरी सहित जरूर अर्पित करना। पर याद रखना, एकादशी को तुलसा तोड़ी नहीं जाती। एकादशी पे हम तुलसी महारानी की पूजा परिक्रमा प्रार्थना करते हैं पर तुलसी तोड़ते नहीं हैं। भगवान के चरणों में धूप दीप प्रज्वलित करें और इसके बाद भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद एकादशी की कथा जरूर सुने। पूजा करते हुए एकादशी व्रत की कथा सुनने से हमें महाफल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके जाप करना। भगवान विष्णु की धूप दीप से आरती करना और पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करना। भगवान विष्णु के साथ माता एकादशी की आरती भी जरूर करना। अगर आपको एकादशी माता की आरती नहीं आती तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख सकते हैं। पूरा दिन शुभ कर्मों में बिताएं। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़े या सुने। शाम के समय पूजा में तुलसी और पीपल के सामने घी का दीप जरूर प्रज्वलित करें। रात को आकाश में भगवान विष्णु के निमित्त दीपदान करें। इस दिन भगवान विष्णु को दीपक दिखाने से मृत्यु के बाद देवलोक में स्थान मिलता है। एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति स्वर्ण, जल, तिल, भूमि, अन्न, गौ, जूते तथा छाते का दान करता है उसे यमराज का सामना नहीं करना पड़ता। अब चर्चा करते हैं स्पेशल भोग की। देखो, याद रखना, इस दिन कचरी का फलाहार लेने से उल्लू और बिलाव की योनि से मुक्ति मिलती है। अब कचरी का दान भी करें, बहुत उत्तम होता है। कचरी फल होता है, इसे हम व्रत में खा सकते हैं। अब देखोगे ना, थोड़ा खरबूजे के जैसा होता है, उसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, खरबूजे के बीज जैसे। और जिन लोगों ने निर्जल व्रत किया है वो ये अगले दिन पारण के समय ले। बाकी सभी इस दिन, एकादशी वाले दिन, कचरी जरूर खाना। पापन कुशा एकादशी का व्रत निराहार करने से श्री हरि भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को कभी भी धन, दौलत, सुख, सौभाग्य की कमी नहीं होने देते। पर अगर आप निराहार व्रत नहीं कर सकते तो एक समय फलाहार से भी व्रत कर सकते हैं। एकादशी के दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो लोग बीमार हैं, व्रत नहीं कर रहे, वो भी कोशिश करें कि अन्न ना खाएं। व्रत फूड जो होता है उसको दिन में जितनी मर्जी बार ले लें। ये व्रत निर्जल करना सबसे उत्तम होता है। जो लोग निर्जल व्रत नहीं कर सकते वो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार शाम की पूजा के बाद फलाहार ले सकते हैं। पापन कुशा एकादशी पर विशेष रूप से मौन रहकर व्रत करने का विधान है। आप करके देखना मौन रखना कैसा होता है। मौन रहकर जब हम व्रत करते हैं तो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं, साथ ही ना बोलने वाली चीज़ों से भी बच जाते हैं। कोशिश करें कि व्रत वाले दिन किसी भी व्यक्ति पे क्रोध ना करें। व्रत में गुस्सा करने, चुगली करने, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने से व्रत का फल शून्य हो जाता है। रात में जागकर भगवान का भजन कीर्तन जरूर करें। जो व्यक्ति इस एकादशी की रात में जागकर कीर्तन करता है वो स्वर्ग का अधिकारी बनता है। मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत के दिन तेल, साबुन, शैम्पू इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन महिलाओं को सर नहीं धोना चाहिए। इसके अलावा इस दिन पुरुषों को बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए।
इस समय विशेष में कई लोग दिवाली की सफाइयों में लगे होते हैं, पर मैं आपको याद दिला दूं कि एकादशी वाले दिन किसी भी विशेष साफ सफाई को नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, सफाई का काम हो रहा है, तो उस दिन रोक देना। अगले दिन द्वादशी को पद्मनाभ द्वादशी होती है। इसमें भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु अंगड़ाई लेते हैं और ब्रह्मा जी ओमकार की ध्वनि करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें और उसके बाद स्वयं एकादशी व्रत का पालन करें। अब मैं आपको एक महा उपाय बताती हूँ, जो अगर आप एकादशी वाले दिन करते हो तो आपको बहुत पुण्य फल मिलेगा। इस दिन अगर आप भगवान विष्णु पर शहद चढ़ाकर उसका सेवन करते हो तो सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके लिए आप पंचामृत में सभी चीज़ें ना मिलाकर अलग अलग चीज़ों से स्नान करवाएं, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु को पानी में तिल मिलाकर जरूर अर्पित करें। इससे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। पापन कुशा एकादशी के व्रत से न केवल स्वयं के बल्कि माता पिता के साथ ही 5 पीढ़ियों तक के पाप भी धुल जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को सबसे ज़्यादा पुण्यदायी एकादशी माना गया है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।